गौतम और आप देख रहे हैं काला सच लाइव। अभी हमारी मौजूदगी वैशाली जिले के बुद्ध शांति स्तूप में है, ठीक है। और हमारे साथ एक बाबा हैं, इनसे जानते हैं, भंते जी हैं वैशाली के, इनसे जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो बाबा इसके इतिहास के बारे में कुछ बताइए। ये जापान की संस्था है। जापान से एक आदमी इंडिया में पढ़ने आया नालंदा रिसर्च इंस्टीट्यूट में। उसने बुद्धिज्म फिलॉसफी विषय लिया और अपने जापान में जाकर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जापान के लोगों ने धर्मदान निकालकर ये न जाने कितना करोड़ लगाया इसमें। यहाँ फूजी गुरुजी आए जापान से और उन्होंने भारत सरकार से ज़मीन मांगा। भारत सरकार, बिहार सरकार 10.5 एकड़ ज़मीन हैंड ओवर करके दिया। तो ये 85 से हाथ लगा। इसका शिलान्यास 85 में हुआ। हाँ, 1985 में। और 96 में इसका ओपनिंग शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति ने कर दिया। और आपसे निवेदन है कि मेरा नाम भंते बुद्ध वरण, मैं भारतीय बुद्ध विहार का संस्थापक व्यवस्थापक हूँ। हम इंडियन बौद्ध भिक्षु हैं, लेकिन वैशाली में बुद्धिज्म का विकास हो, ये मेरी इच्छा रहती है। आप अच्छा, तो बाबा ये बताइए भंते जी, बुद्ध धर्म का विकास जो भी है भारत देश से शुरू हुआ है, लेकिन भारत में इसका क्यों नहीं हो पाया? विलुप्त के कगार पे है बुद्ध धर्म। अब धीरे धीरे थोड़ा लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो इसके जो विलुप्ति का जो कारण था उसके बारे में कुछ बताइए। दूसरे देश इसका बुद्ध धर्म अपना के बहुत आगे निकल गए और यहाँ के लोग धर्म इस सब के चक्कर में पड़ के या बुद्धिज्म को छोड़ के कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ बताइए। आज से 2650 वर्ष पहले बुद्ध का जन्म हुआ था और महावीर समकालीन थे। 24-23 बरस महावीर बुद्ध से बड़ा थे। उन दिनों राजतंत्र था। तब वैशाली के लोगों ने फर्स्ट डेमोक्रेसी लॉ लोकतंत्र कायम किया था। यह प्रोवाइड ए फुल पिक्चर इज द फर्स्ट रिपब्लिक प्लेस ऑफ द वर्ल्ड दी बर्थ प्लेस जैन परफेक्ट लास्ट महावीर दी प्लेस डिवोनस लॉर्ड बुद्धा दी प्लेस वैशाली इज द हिस्टोरिकल प्लेस in India for Lord Buddha, Buddhist place and Jain place, two place famous. Birthplace Jain Mahavir, workplace Lord Buddha. यह बुद्ध की कर्म भूमि है और वर्धमान महावीर की जन्म भूमि है। महावीर और बुद्ध शाकवंशियों के साम्राज्यवाद में हुए थे। आपके देश में मुख्य रूप से 4 गो साम्राज्यवाद हुआ। सबसे पहला मौर्य साम्राज्यवाद, शाक्य साम्राज्यवाद हुआ, जिसमें नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड के लोगों के भाषाओं की पढ़ाई होती थी। और पुष्यमित्र सॉन्ग लास्ट शासक विदर्भ की हत्या करके राजा बना। 300 वर्षों तक वैदिक शासन रहा, जिस शासन काल में अनंत देवी देवताओं बनाकर उसकी पूजा अर्चना शुरू की गई। तलवार के धार से भारतवासियों की ज़मीनें ले ली गई। भारतवासी गुलाम हो गया। भारतवासी के मूलवासी को धन रखने का अधिकार छीन लिया। खेत काश्तकारी रखने का। बुद्ध धर्म था कि सब एक समान था, उसमें जातवाद ये सब नहीं था। तो ये सब का कब से शुरू हो गया? ये पुष्यमित्र सॉन्ग की देन है। विदर्भ बादशाह की हत्या करने के बाद यह भारत भूमि गुलाम हुआ। वैदिक युग में 300 वर्षों तक शासन रहा, जिस काल में बुद्धिज्म को मार के काट के भारत से। अभी जो मोदी जी राम मंदिर सब बनवा रहे हैं, उसका जब खुदाई हुआ है तो उसके नीचे से बौद्ध स्तूप ये सब निकल रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्यों नहीं लड़ाई या कुछ भी कर रहे हैं? हमारी शक्ति सीमित है। बौद्ध धर्म की संख्या भारत में कम है और लड़ने भिड़ने वाले लोग बौद्ध धर्म में होते नहीं हैं, शांति के लोग होते हैं। आज भी लोग हैं
1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी जी, वो तो 7 लाख में अपना 7 बौद्ध लाख लोगों के साथ बौद्ध दीक्षा लिया। 22 प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन इस भारत भूमि में शाकवंशी लोग हैं जी जिन्हें कुशवाहा कहा जाता है। उस परिवार में बहुसंख्यक बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं जो बुद्ध के समय से प्रवजित हैं। यहाँ कुछ गांव भी है, जिस गांव का नाम है दुमदुम्मा, दाऊदनगर, मंसूरपुर, सिमरा, लहलादपुर, बुद्ध टोला ग्राम सब है, जो छिटपुट रूप से कुशवाहा लोग रहते हैं जो बौद्ध धर्म मानते हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि फिर से बौद्ध भारत कुछ बौद्धमय कुछ होने जा रहा है, ऐसा कुछ है? कभी जनता पार्टी की जीत होती है तो कभी कांग्रेस पार्टी की जीत होती है। तो मोदी जी तो विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, या फिर जब यहाँ देश में आते हैं तो भगवान के नाम पे वोट वोट सब मांगते हैं। मोदी जी पॉलिटिक्स एनी टाइम बिजनेस पर्पस। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, भारत की जमी गुलाम थी। अंग्रेज जब आज़ादी मिली तो अंग्रेज पूछा गांधी जी से, जे गांधी तुम्हारी जमी गुलाम थी, आज़ाद हो गई, बताओ इस देश का तू राष्ट्रपति बनेगा कि प्रधानमंत्री बनेगा कि उपराष्ट्रपति बनेगा? गांधी जी ने जवाब दिया जे आई पॉलिटिक्स नॉट बिजनेस, प्रोग्रेस एंड कंट्री, प्रोग्रेस एंड पीपुल्स। मैं कहता हूँ प्रेजेंट टाइम स्टेट बिहार इन इंडिया पॉलिटिक्स एनी टाइम बिजनेस पर्पस। न धर्म का है, जो भी है सब पॉलिटिक्स के बस पॉलिटिक्स, वोट लेना होता है तो ये सब दिखाया। हाँ पॉलिटिक्स एनी टाइम बिजनेस पर्पस। मैं खोल के बोल रहा हूँ, मीडिया से बोल रहा हूँ। मुझे क्या डर है जब सब कुछ टीवी और रेडियो पर है। मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ और लगभग 1967 में ग्रेजुएशन किया। हम 3 भाषा के ट्रांसलेटर हैं। मेरे यहाँ जब कुछ नहीं पहुँचा राहत तो फिर किसके यहाँ पहुँचा होगा? ऐसा हमारे देश में यह कृषि प्रधान देश, घोरपरास छोड़ दिया, ये किसानों का छोड़ दिया, फसल नुकसान हो रहा है, फसल किसानों का फसल खत्म हो रहा है। मोदी जी ने कहा किसानों की आमदनी मैं दोगुना करता हूँ, तो आप घोरपरास नहीं कंट्रोल करेगा तो जीरो नहीं बचेगा किसान। आमदनी कहाँ दुगना आ रहा है? यहाँ तो किसान लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। वही सब बात है। तो आप वैशाली के विश्व शांति स्तूप पर मुझे बैठे दर्शन दिया, इसके लिए मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंतिम सवाल, मोदी जी जब विदेश जाते हैं, जापान गए, कहीं कहीं गए, तो वहाँ पे बुद्ध धर्म के नाम पे वहाँ से करोड़ों अरबों रुपए लाते हैं और यहाँ पे वो मंदिर मस्जिद बनाते हैं। बुद्ध का कोई भी ऐसा विकास में वो अपना पैसा नहीं है। न आपके पास कोई दूसरा मैटर है बुद्ध के अलावे, न उनके पास कोई मैटर है बुद्ध के अलावे। बुद्ध महावीर को निकाल दिया जाए इस हिस्ट्री से, क्या बच जाएगा मेरे देश में? मार काट बच जाएगा। इस्लाम के समय में जो मार काट हुआ वही बचेगा, धर्म समाप्त हो जाएगा। मोदी जी के पास मजबूरी है, चाहे किसी भी राजनेता के पास मजबूरी है, उनके पास दूसरा मैटरे नहीं है। एक बुद्ध और महावीर, एक भारत का फर्स्ट डेमोक्रेसी इन लॉ। बुद्ध धर्म अपना के चीन देखिए पूरा कितना शक्तिशाली हो गया है, जापान शक्तिशाली हो गया है। अब भारत जहाँ से बुद्ध का विकास हुआ था, यहीं से बुद्ध जन्म लिए, यहीं पे पहला अपना जो भी है किए, तो ये देश इतना पीछे क्यों चला जाता है? मतलब जाते हुए ऐसा लग रहा है जब संप्रदाय और जाति प्रमुख होता है वहाँ धर्म गौण हो जाता है। तभी धर्म के नाम पर खून खराबा होता है। अब खून खराबा हो रहा है, धर्म गौण है। मैं कहता हूँ यही देश है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, पूरे वर्ल्ड के भाषाओं की पढ़ाई होती थी। आज यही देश के लोग मॉरिशस में, चाइना में जाके पढ़ते हैं। चाइना में, जापान में। तो आप हमारे साथ मौजूद थे वैशाली में एक भंते जी, क्या नाम हुआ सर? और कहेंगे और